हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यतिन क्लासेस। और अब आप लोगों के इकोनॉमिक्स के बाद सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज आ रहा है वो है बिजनेस स्टडीज। अब आपको पता है बेटा, बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे मेन चीज जो है वो है केस स्टडीज, जो आपकी आने वाली है। बट केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों का पहले पूरा बेस क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं 50 मार्क्स की सीरीज इकोनॉमिक्स में भी लाया था, अकाउंट्स में भी लाया था, वही मैं बीएसटी में लेके आया हूँ। वही टॉपिक्स आप लोगों को करवाऊंगा जो 50 मार्क्स में आप लोगों के पक्के आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बुक टू की बात करूंगा। बुक टू में आपके टोटल बेटा 4 चैप्टर आएंगे। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन चारों चैप्टर के अंदर आप लोगों को बेटा ये घोट के पी जाने हैं। 30 मार्क्स कवर करता है, अकेले 4 चैप्टर आपको पास करवा के ले जा सकते हैं। ठीक है। किन किन चीजों को आप लोगों को देखना है चैप्टर वाइज बता देता हूँ, और इन चारों चैप्टरों को तो आपको देखना ही देखना है, बट इसमें से सब स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो बेटा आपको फुल रखना है क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के तैयार होता है आप लोगों का। ये जो न्यूमेरिकल वाला है और जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में भी आप लोगों को 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट देखने हैं। एक तो डिफरेंस देखना है बेटा आप लोगों को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों को देखनी है वो सेबी के फंक्शंस जो है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे बस ये 2 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, उसमें से राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेमेडीज, इनको कवर करना है। बस इन चारों पांचों चीजों को जो मैंने लिखवाई है, यही आप लोगों को मैं सारे के सारे टॉपिक। अब ये मार्क्स कैसे कवर होंगे? टॉपिक तो मैं पढ़ा दूंगा, साथ साथ आप लोगों को इनकी केस स्टडीज भी देता चला जाऊंगा। किस तरीके से आपको केस स्टडीज को सॉल्व करना है, कौन से कीवर्ड्स को पकड़ना है। बट वो वीडियो देखोगे उसके बाद आप उसे सॉल्व कर पाओगे। आगे बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग से जो बेटा 4 चैप्टर आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। उसके बाद फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग, और उसके बाद 3 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ऑलमोस्ट सारे ही करेंगे, बट 3 फंक्शन कोई भी अच्छे तरीके से याद करने हैं। और ब्रांडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर से, तो ये वाला और हम देख लेंगे इसके अंदर। ये देखेंगे हम लोग मार्केटिंग के अंदर। आगे बात करता हूँ फर्स्ट बुक की तरफ। सबसे पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने पहला वाला नहीं लिखा था चैप्टर। जो पहला चैप्टर है आपका मैनेजमेंट, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो आएगा आपका कोऑर्डिनेशन वाला। कोऑर्डिनेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 2 टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर से कवर करने हैं। आपके बाद आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। इसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, इसमें तो बेटा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। और जो टेलर के प्रिंसिपल है, उन चारों को तो मैं जल्दी-जल्दी ही करवा दूँगा। इन 2 चीज़ों को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि हेनरी फ्योल में से आपको एक आपकी केस स्टडी पक्का मिलने वाली है। ठीक है? अगला बढ़ेंगे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस को अच्छे से कवर करना है, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, प्लानिंग की। प्लानिंग के हम लिमिटेशंस और टाइप्स ऑफ प्लान, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें से केस स्टडी बनेगी बेटा, क्योंकि 50 मार्क्स कवर कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें कवर करूँगा इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। तो इन्हीं टॉपिक्स को जल्दी-जल्दी कवर करके अपने आप को प्रिपेयर कर लो आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से चलेगा फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करने वाले हैं हम लोग। इसके बाद हम बात करेंगे स्टाफिंग की। स्टाफिंग में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद कोई भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के, कोई भी 3 तरीके की ट्रेनिंग है, या करेंगे तो हम चारों की चारों ही, पर तीनों को बहुत अच्छे से करनी है कोई भी, शायद डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ ही जाए। उसके बाद बात करेंगे डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है बेटा आप लोगों का। कि क्वेश्चन तो देखो, मैं अगर बात करूँ कि सर आपने तो कोई चैप्टर ही नहीं छोड़ा, तो बेटा ऐसा है कि क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं कि किसी चैप्टर से ना आए। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है? तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो जो स्पेसिफिक टॉपिक है उन्हें उठाते हैं। ये वीडियो ही उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बीएसटी की बुक ही नहीं खोल के देखी है। तो बुक खोलो, वन शॉट कवर अप करना, जैसे-जैसे डालता जाऊँगा, और इसी के हिसाब से आप लोगों की वीडियो बनती चलेगी। सबसे पहली चीज़ है वेरिएशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, ये बेटा इसमें से एक केस स्टडी पक्का बनेगी या डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मैस्लोज़ की नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो, और एक टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं डायरेक्टिंग से, जो आप लोगों को अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग के अंदर आपको रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है, और एक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग नहीं है, सॉरी, कंट्रोलिंग है बेटा। ठीक है?
ये जो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है, आपको ये कवर करनी है। तो इन सब चीज़ों को आप कवर करोगे इस वाली बुक के साथ, ठीक है? साथ में आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखनी है दैट इज़ ऑल प्रोसेस। सारे चैप्टर की जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट की प्रोसेस हो गई, प्लानिंग की हो गई, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, इन सारी प्रोसेसेस को तो एक साथ कवर करना है। इसकी पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जितनी प्रोसेस है सारी की सारी कवर करवा दूँगा। इन्हें छोड़ के मत जाना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाएँगे और इसमें से आपका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर बीएसटी जो आप लोगों को प्लान करना है कि 50 मार्क्स लाने के लिए एट लीस्ट आप लोगों को किन-किन चीज़ों को कवर अप करना है। तो बस इस वीडियो को कवर करो, टॉपिक्स लिखो, साथ-साथ आप लोगों के टॉपिक्स देता चला जाऊँगा। आपको अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जॉइन कर लो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर है और वहीं पे मैं सारे के सारे नोट्स भी भेजता चला जाऊँगा, सारी की सारी पीपीटी भी भेजता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।